हेलो व्यूअर्स, स्पेशली स्टूडेंट्स। क्लास 8 की बुक चेंज हो चुकी है। बहुत लंबे समय से इंतजार था कि बुक यदि बदल के आ रही है तो किस नाम से आ रही है। उम्मीद तो यही थी कि सेम नाम से ही आएगी, जैसे कि क्लास 6 और क्लास 7 की बुक आई है। तो बस अब इंतजार खत्म हुआ, तो चलो देखते हैं कौन सी नई बुक आई है। एनसीईआरटी का ये खोल लेते हैं और इस साइट पे हम जाएंगे। यहाँ पे हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, देन सब्जेक्ट। तो सोशल साइंस में सेलेक्ट कर रही हूँ और बुक का नाम सेम है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। क्लास 6 में भी यही बुक है। क्लास 7 में सेम नाम से बुक है, 2 पार्ट्स में, ऑल्दो पार्ट 2 अभी नहीं आया है। और क्लास 8 में भी 2 पार्ट है इसके, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। और अभी इसका सेकंड पार्ट नहीं आया है, फर्स्ट पार्ट आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 8 पार्ट 1। तो लेट्स सी कि सेकंड पार्ट में क्या आएगा, कैसे आएगा। तो यहाँ से आप इस पूरी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कंप्लीट बुक। चैप्टर वाइज है। चलो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि चैप्टर 7 ही है, यानी टर्म 1 में 7 चैप्टर पढ़ने होंगे और उसके बाद पार्ट 2 भी आ जाएगा। और डाउनलोड कंप्लीट बुक तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। डाउनलोड का सेक्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बुक को पूरी की पूरी डाउनलोड कर रखी है। फर्स्ट पेज पे सिर्फ मैप है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। फिर ग्लॉसरी है। और इसके बाद यदि हम लोग देखें तो वो स्टार्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोशल साइंस टेक्स्ट बुक ग्रेड 8 पार्ट 1 एनसीईआरटी। इसमें लेटर टू द स्टूडेंट्स है, इसे जरूर पढ़िएगा बच्चों। एंड योर जर्नी थ्रू दिस बुक। इस बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स दिए गए हैं और एज यूजुअल हमेशा की तरह फंडामेंटल राइट्स भी दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है और ये इसका एकदम शुरुआत का जो इंफॉर्मेशन होता है और प्रियम्बल। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 7 चैप्टर्स के नाम कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। कंटेंट में हम लोग देख सकते हैं। थीम में इसे बांटा गया, 5 थीम पढ़ेंगे हम लोग इसमें। और थीम ए में है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड इट्स पीपल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। सेकेंड में टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, अ नोट ऑन हिस्ट्री, डार्कर पीरियड्स। अब यहाँ पे आप चैप्टर का नाम बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सक रहे होंगे, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। यानी पॉलिटिकल मैप जो इंडिया का उसको रीशेप किया गया, यानी इस दौरान जो चीजें हुई उसके बारे में क्लियर कट इसमें बहुत डिटेल्स में लिखी गई है। दूसरी बात, द राइज ऑफ मराठास, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत जरूरी था जोड़ना इसे और ये इन्होंने यहाँ पे किया है। देन कॉलोनियल एरा, तो कॉलोनियल तो क्लास 8 में इन्होंने पूरी कॉलोनियल ही पहले भी पढ़ रहे थे, ये लोग पहले भी पढ़ रहे थे बच्चे। और थीम डी जो है उसमें गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में है, जिसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेस एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, बहुत अच्छी बात है। एंड चैप्टर 6 है पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। थीम ई में इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। चैप्टर 7 में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 4 जो सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसपीएल एंड इकोनॉमिक्स, इन चारों ही सब्जेक्ट को इस बार की नई बुक में शामिल किया गया है। इकोनॉमिक्स को भी शामिल किया गया है, चाहे वो 6 हो, 7 हो या 8 हो। तो बहुत ही एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। ऑल्दो बहुत लेट आई है बुक और इससे काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुए हैं, लेकिन जो भी हो बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है नई बुक के साथ। तो तैयार हो जाना बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। बुक्स अभी वाइडली अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है बट अभी थोड़ी कम संख्या में। तो जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और हम लोग इसे पढ़ेंगे और इंडिया के
एक्चुअल हिस्ट्री को जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।